नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब ठीक ठाक अपने घर में अपने परिवार में स्वस्थ और व्यस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, जीवन के कर्म कांड करते होते चलते फिरते बैठते उठते गीता ज्ञान में या गई कथा पंडाल में खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो अगर ऐसा ही है तो जो हम ये कर्म करते हैं, जो हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? यही प्रश्न है आज का कि अगर हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये बात सत्य है, तो कर्म और आत्मा कहाँ जाते हैं? तो चलिए बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और देखिए आपको एक नई दिशा एक राह ज़रूर मिलेगी और आपके प्रश्नों के उत्तर भी। कहा जाता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो ये कर्मों का हिसाब क्यों? और अगर सब यही रह जाना है तो आत्मा किसके साथ जाती है? आज हम इस वाक्य को भावना से नहीं, भागवत गीता के ज्ञान से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, ना जायते म्रियते कदाचित नाय भूतवा भविता वा ना भूया अजो नित्या शाश्वतो य पुराणो ना हन्ते हनुमाने शरीरे। यानी कि आत्मा न जन्म लेती है, ना मरती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। इसलिए जब कहा जाता है खाली हाथ जाएंगे तो वह शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है? शरीर ना धन लाता है, ना नाम लाता है, ना रिश्ते, और मृत्यु जब होती है तब सब यहीं छूट जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं शरीर आया था खाली, शरीर जाएगा खाली। लेकिन आत्मा कभी खाली नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अमर है पहले से ही है। और अब बात आती है कर्म साथ कैसे जाते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है, प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और एक ऐसा और गहरा संकेत भगवत गीता में बताया जाता है, कहा जाता है कारुण गुण संयोस्य सदस्यो दियो निज मनसु। अर्थ यानी कि आत्मा को अच्छा या बुरा जन्म कर्म के संग के कारण ही मिलता है। मतलब साफ है, कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। फिर खाली हाथ कहना अधूरा क्यों लगता है? क्योंकि हाथ खाली होते हैं लेकिन चित्त भरा होता है। हम साथ लेकर जाते हैं विचारों के संस्कार, भावनाओं की दिशा, कर्मों की स्मृति। आत्मा के पास सूटकेस नहीं होता संस्कारों की गठरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब भगवत गीता में श्लोक 3 है, जैसा भाव वैसा भविष्य। भगवत गीता के 8.6 श्लोक को अगर आप सुनेंगे तो वो उसमें यही है, यम यम वापति समरन भाव त्यजन्ते कलरेवम तमेव तकौन्ते सदा तद्भाविता। यानी कि मृत्यु के समय जिस भाव में मन होता है, आत्मा वही दिशा पाती है। इसलिए जीवन भर के विचार, अंतिम समय का भाव, सब कुछ मायने रखता है। फिर असली कमाई कौन सी होती है? गीता कहती है धन यानी कि साधन, पद, अस्थाई, शरीर, वस्त्र। जी हाँ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। तो असली कमाई है करुणा, सत्य, संयम और सेवा। जी हाँ दोस्तों, तो इससे प्रश्न ये उठता है, और सच क्या है कि हम खाली हाथ नहीं जाते, ना ही हम खाली मन जाते हैं। हम अपने कर्मों और भाव को लेकर ही जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या छोड़ेंगे, सवाल ये है कि हम आत्मा के लिए क्या जोड़ रहे हैं। अगर आज जाना हो, आपकी आत्मा हल्की होगी या भारी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो जुड़े रहे शेयर स्पीक के साथ, जहाँ सनातन को सिर्फ माना नहीं समझा जाता है। जय गीता, जय आत्म ज्ञान।